तांला नदिया के रेती में पटाए मिलिस मनखे के लाश। 4 दिन ले रही युवक लापता। अपन संगवारी मन संग घूमे पर निकले रही। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भूपेंद्र कुमार साहू और आप मन देखा तो MKS स्टूडियो CG। तो चलो आज बात करवो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के बड़का खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में गांव है कोट गांव और खेरूत के बीच तांला नदिया के बीच में एक युवक के लाश मिले है। 6 अप्रैल को डेंगरा पार के रवैया जेकर उम्र 24 साल हवा जे अपन संगवारी मन साथ घूमे पर निकले रही, फिर वापस घर नहीं आई। ये मामला पूरा गुंडरदई थाना क्षेत्र के है। परिजन के शिकायत में पुलिस मन खोजबीन करिस त मामला के खुलासा हुई। गुरुवार के पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम जे जगह में घटना हो रही वहां पहुंचिन और रेत ला खोदाई करवाइन और शव बाहर निकाली। पुलिस मन आशंका जताइस हत्या करे के बाद शव ला रेती में दफनाए होही। यही में 3 जन ला हिरासत में लिस और पूछताछ करिस। अब जानबो पूरा कहानी ला। दारू पिए के बाद छोटे से विवाद अतकी बढ़ गए। 3 जन संगवारी मन मिल के अपन संगवारी के हत्या कर दिस और युवक के हत्या करे के बाद तांला नदिया के रेती में दफना दिस। गुंडरदही पुलिस ये मामला में 3 जन आरोपी मन ला गिरफ्तार करिस और हत्या में उपयोग हुए सामान मन ला जब्त कर लिस। आप मन ला बता दो मृतक युवक के पहचान डेंगरा पार थाना सूर्य गांव के रवैया यशवंत नेताम आए, जेकर उम्र 24 साल रहीस। यशवंत 6 अप्रैल के अपन संगवारी मन संग दारू पिए बर गे रहीस। दारू पिए के बाद दारू भट्टी ले बाहर निकलिस और गाली गलौज होए के शुरू हो गई। फिर मामला मारपीट में बदल गया। तीनों आरोपी मन के अलग अलग बयान लिस, तेमे ओमन पकड़ाइस। पुलिस वाले मन के हिसाब से गिरफ्तार तीनों आरोपी मनीष ठाकुर, साहिल कंवर, ईमान कंवर मृतक यशवंत नेताम के एकदम करीबी संगवारी रहीस और ओमन संग में पिए खाए। मृतक के पिता कौशल नेताम बताइस ओकर बेटा अर्जुंदा में गाड़ी मरम्मत करे काम सीखेल गई रहीस। अपन लड़का के भविष्य अच्छा रहे कह के गांव में खुद के नवा दुकान शुरू कर रही। फिर ओकर बुरा संगति और दारू के लत है ओकर जिंदगी ला छीन लिस। फिलहाल गुंडरदही पुलिस ये मामला में BNS के धारा 103 और 238 के अपराध दर्ज करके तीनों आरोपी ला जेल भेज दे हैं। थाना गुंडरदही में दिनांक 8 तारीख को प्रार्थी कौशल नेताम के द्वारा अपने पुत्र यशवंत नेताम के गुम होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। उसमें यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि यशवंत है अपने 3 दोस्तों के साथ सिकोसा में शराब भट्टी में शराब पीने गया था और वहीं पर उनके साथ मारपीट की उनके दोस्तों ने की है और उसको छोड़कर वो बाकी अपने घर चले गए थे, परंतु यशवंत नेताम अपने घर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पिताजी के द्वारा थाना गुंडरदही में दिनांक 8 तारीख को कराया गया। गुम इंसान की विवेचना के दौरान इनके दोस्त जो उसके साथ शराब पीने गए थे मृतक के साथ, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात पता चला कि 6 तारीख को मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, ये मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहाँ इन्होंने शव को दफना दिया। शव को दफनाने के बाद पुनः दूसरे दिन इनके जो साथी है वो शव को पुनः देखने के लिए गए और काले पॉलीथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाए और थाना पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस इनसे शक होने पर इनको उठाकर पूछताछ करी और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या का कारण मुख्य रूप से अभी तक जो बात पता चली है वो तीनों आरोपी यशवंत के ज़्यादा नशा करने और गांजा करने के कारण गाली गलौज करने से इसकी मृत्यु करना बताते हैं। सर, किस तरह की घटना सामने आई गुंडरदही थाना क्षेत्र में? एक यशवंत नाम का व्यक्ति है, वो अपने दोस्तों के साथ में जो है शराब पीने के लिए गया था 6 तारीख को। घर नहीं लौटा था। उसके घर नहीं लौटने से उसके परिजनों को जो है शक हुआ कि अभी तक नहीं आया, क्या हुआ, तो उन्होंने गुम इंसान दर्ज कराया था। इस पर से पुलिस को ये जानकारी मिली कि किस तरीके की घटना हुई होगी, तो इन्होंने इसकी पतासाजी करी। गुंडरदही थाना प्रभारी और SDOP ने मिलके तब फिर खोजते इनको ये पता चला कि ये शराब पीने गए थे और इनके दोस्तों ने इनके साथ मारपीट किया है। तो पुलिस ने जो है उनके दोस्तों का पता लगाया है और उनको अभी हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। और मृतक जो यशवंत नेताम है उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ पर उन्होंने नदी में नीचे दबा दिया था, जिसको आज एक्सह्यूम करा के उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं। आगे कार्रवाई विवेचना कार्रवाई की जाएगी।
अभी पुलिस इसकी विवेचना कर रही है और विवेचना करके पूरे कड़ियों को जोड़ेगी, कैसे कैसे घटना हुआ है और उन्होंने किससे मारा है, कैसे मारा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पे आए हुए हैं, सब लोग छानबीन कर रहे हैं। उसके बाद जो है आगे की जो बात होगी वो आपको बताई जाएगी। मैं भूपेंद्र कुमार साहू आप जम्मू झन ला अपील करत हूँ, अपन लइका ला गलत संगति ले दूरिया रखो। आगू के अपडेट पर हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो।